बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कोर्स मेंबर्स। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और हमारे अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की कमी हो जाती है। हम अपने एक्सटर्नल फोर्सेस या एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं अपने हालात के लिए, और इस वजह से हम लोगों की बातों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे लोग या एक्सटर्नल फोर्सेस ही हमारे हालात को डिसाइड कर सकते हैं। हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हैं। हमें ये लगता है कि हम दूसरे लोगों या किस्मत के रहम पे ज़िंदा हैं, और हम अपने आप को अपनी लाइफ में सिर्फ एक विक्टिम की हैसियत दे पाते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट पर। एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट रॉटर के अकॉर्डिंग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इंसान का ये बिलीफ है कि हमारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में हैं और हम अपने हालात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ देते हैं, ये सोचना छोड़ देते हैं, अपने आप को पीछे कर देते हैं इस चीज़ से कि हम अपने एक्शंस के लिए, अपने हालात के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, तो दरअसल हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। फिर हम दूसरों को या किस्मत को अपने हालात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। हमें ये लगता है कि हमारे एक्शंस हमारी लाइफ के सिचुएशंस या इवेंट्स के आउटकम्स को कंट्रोल ही नहीं करते, और ये कहलाता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसके बरक्स अगर हम ये सोचना शुरू कर दें, ये गुमान करना शुरू कर दें कि हमारे एक्शंस समहाउ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी लाइफ के आउटकम्स को, तो हमारे साथ किसी हद तक वैसा ही होने लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा गुमान करोगे। रिसेंट रिसर्च ने ये साबित किया है कि अगर हमारे अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हो, यानी लाइफ में ये एटीट्यूड हो दैट आई चूज़ हु आई एम एंड व्हाट आई डू, तो इससे हमारी ज़िंदगी पर बहुत पॉजिटिव असरात आते हैं, जैसे कि हाई लाइफ सेटिस्फेक्शन, हम ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, हम लेस स्ट्रेस्ड रहते हैं, हमारे अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी के चांसेस बहुत लो हो जाते हैं। इवन हम अपनी वर्क प्लेस पर भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। सो अब पॉइंट यहाँ ये है कि हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं या कैसे गेन कर सकते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को। तो सबसे पहले हमें करनी होगी अपनी इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू लुक इनसाइड, यानी हमें करना ये है कि टाइम निकाल कर अपने साथ अकेले बैठना है और एग्जामिन करना है या ऑब्ज़र्व करना है अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को। ये एक ग्रेट टूल है अपने आप को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए और इस चीज़ पर फोकस कर पाने के लिए कि हम अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं और हम अपनी लाइफ को लेकर क्या एक्शंस ले सकते हैं। जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो हम चीज़ों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे, और कुछ देर के लिए हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को खामोश करके सिर्फ अपने आप को सुन पाने का मौका भी पा लेंगे। इसके अलावा अपने एक्शंस पर बेहतर फोकस करने के लिए और अपनी थॉट्स को बेहतर समझने के लिए हम बहुत सी चीज़ें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइजेज आपको ऑलरेडी कोर्स में करवाई जा रही हैं, या फिर इसके अलावा बुक रीडिंग कर लेना, या फिर किसी डायरी में अपने थॉट्स लिख लेना, या फिर किसी न्यू हॉबी के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेना वगैरह। ये सब चीज़ें करने से हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाएंगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करके खुद पर ट्रस्ट कर पाएंगे। हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को बिल्कुल तो अपनी लाइफ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका इम्पेक्ट लेना कम ज़रूर कर सकते हैं। हम अपने आप को अपनी ही लाइफ में विक्टिम समझने के बजाय अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले सकते हैं। इससे हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर जो डिपेंडेंसी होगी वो कम होने लगेगी, क्योंकि कभी कभी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको अपने आप पर इतना हावी कर लेते हैं, हम इतना फियरफुल हो जाते हैं न्यू चीज़ों का या न्यू चॉइसेस को यस बोलने के लिए, कि ये डिपेंडेंसी क्रिएट होने की वजह से हम कुछ नया ट्राई आउट ही नहीं कर पाते। और जब हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस पर डिपेंडेंसी कम होगी तो हम कुछ भी नया ट्राई आउट कर पाएंगे और घबराएंगे नहीं। सेकंड पॉइंट है टू एक्सेप्ट फेलियर। जिन लोगों में एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है उन्हें मोस्टली सिचुएशन में पहले से ही ये फियर रहता है कि वो फेल हो जाएंगे। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका आपको पहले से ही पता हो कि इसका रिजल्ट फेलियर में ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल,
फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 2.5 किलोमीटर की रेस में दौड़ना शुरू कर देते हैं। आपने उसमें पार्ट ले लिया है, लेकिन आप जब उसमें फ़ेल होंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि फ़ेल होना इतना भी बुरा नहीं है, जितना कि आपके फ़ियर्स ने आपको बता रखा था। और जब आप फ़ेलियर को फ़ॉलो करते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आपकी तो किस्मत ही ऐसी है कि आप फ़ेल हो गए या दूसरे लोग आपसे कई गुना बेहतर हैं, तो फिर वाक़ई आप कभी भी उन तक नहीं पहुँच पाते। आप सब कुछ वहीं छोड़ देंगे और आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, तो आप ये सोचेंगे दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ एंड दिस ऑल वॉज हैपेंड बिकॉज आपकी प्रिपरेशन भी तो नहीं थी। आप गुड रनर तो नहीं हो, आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है, आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं है। तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाएंगे, रादर देन के आप अपने आप को अपने हालात का विक्टिम बनाकर ये समझ कर कि आप विक्टिम हैं, आप सैड होते रहें, आप आगे बढ़ेंगे। सो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हमें हमारी लाइफ पर ऑटोनमी और कंट्रोल देता है, और इस बिलीव की वजह से हमारे बिहेवियर्स खुद ही चेंज होने लग जाते हैं। लास्टली, हमने ये करना है कि हमने अपनी लाइफ का चार्ज लेना है और इस ब्लेम गेम को हमने चेंज करना है, ताकि हम अपनी लाइफ में अपनी पर्सनल एफर्ट्स और एक्शंस के रिजल्ट्स को फील और एक्सेप्ट कर पाएँ। और ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय लर्निंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ आउटकम्स, रादर देन कि हम सिर्फ ब्लेम को शिफ्ट करते हैं अपनी किस्मत पर या दूसरे इंसानों पर। क्योंकि हो सकता है कि आप लाइफ में पहले विक्टिम थे, लेकिन क्या आप अभी भी विक्टिम हैं? और क्या आप विक्टिम ही रहना पसंद करेंगे? ये फ़ैसला आपके हाथ में। सो थैंक यू वेरी मच। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे।